वेद व्यास जी ने किया। पहले ऋग वेद ही था, उसके 4 वेद कर दिए, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर उसमें उसके भी उपवेद बना दिए भी चलो कौन पढ़ेगा, ऋग वेद इतना बहुत ही जटिल विषय है, उस तक जो है पहुंच आम जनमानस की नहीं हो सकती। 4 उपवेद बना दिए। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो अथर्ववेद है, उसमें सारा जो है अर्थशास्त्र का ज्ञान, जो ये रुपए पैसे और जो मुद्रा का ज्ञान उसमें, और सामवेद का जो उपवेद बनाया वो गंधर्व वेद बना दिया। गंधर्व गायन विद्या जो है, ये साहित्य है, संगीत है, जितना भी सारा वो जो देवताओं के जो गंधर्व होते थे वो गाने वाले, तो वे देवताओं के साथ गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी का जो है सभी देवता ही कहलाए, परंतु देवताओं के साथ जो है कार्य अपने अपने अलग थे। तो साहित्य और संगीत का बहुत बड़ा महत्व जो है होता है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु कुछ विषाणहीन, तृणम न खाद्यंति जीव मानापि तद भाग्य ध्येयम परम पशु नाम। नीति का ये वचन है कि भाई साहित्य और संगीत से जो विहीन है वो एक साक्षात पशु के समान है, जिसमें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, साहित्य में गाने बजाने में कोई जिसमें रुचि नहीं है, उसको जो है एक साक्षात पशु लिखा है। कुछ विषाणहीनम, पूंछ उसकी है नहीं है, लेकिन वो पशु है, लेकिन उसका परम भाग्य है कि भाई उसको घास की जगह जो है रोटी मिल रही है। तो इसलिए आप इसमें हमारा जो है खूब संगीत में इतना मधुर संगीत हो, उससे जो है मन और वचन और हमारा जो मन है वो बहुत ही शांत हो जाता है, और मन का जो है हमारे शरीर पर जो है बहुत ही एक असर रहता है उसका। तो इसलिए ये जो कथा है ये व्यास परंपरा से भी होगी कि ज्ञान ही ज्ञान, एक शब्द को आगे कथा उसके बना देनी। ये भी कथा जो है उसी का हमने देखना, लेकिन व्यवहारिक को कथा कहाँ जानी चाहिए, आज के जीवन में उसकी प्रासंगिकता क्या है, तो व्यास परंपरा भी इस कथा में जो है यहाँ पर चलेगी। और दूसरी जो है इसमें वो है नारदीय परंपरा। नारदीय परंपरा ऐसा भी, नारद जो है उनको एक इसमें शाप था कि वो जितनी देर गाय को दूना है उतनी देर एक जगह रह सकते थे, उससे आगे नहीं रह सकते थे। तो कभी कभी विष्णु लोक में है, कभी शिव लोक में है, कभी जहाँ कथा लगी है वहां पहुंच जाएंगे। तो नारदीय परंपरा, और फिर वो वीणा बजाते थे, संगीत से उनको भी इतना भारी लगाव था। तो नारदीय परंपरा से भी बीच में संगीत भी होगा, जैसे मैं सुनाऊंगा, उसके बाद जो है फिर हम थोड़ा सा फिर से कीर्तन से जो है हम अपने आप को जो है दोबारा जागृत करेंगे, मन को प्रफुल्लित करेंगे। तो नारदीय परंपरा से भी कथा होगी यहाँ पर, जो हम करने की कोशिश करेंगे। और एक होती है हनुमत परंपरा, वही नाचे कूदे तोड़े, खूब नाचना ही है, फटाफट गाने, तो वो भी यहाँ पर हमारे पंडित जी सब पारंगत है इसमें। तो खूब अच्छा प्रकार से जो है अच्छी प्रकार से हनुमत परंपरा को भी निभाया जाएगा। तीनों परंपराओं से जो है यहाँ की कथाएं श्रोताओं को सुनाई जाएगी। तो जिन जिन को इस कथा को सुनने का वे जो जिनका जो पुण्य कर्म किए होंगे वो जरूर यहाँ पर आएंगे, चाहे कम संख्या हो चाहे ज्यादा हो। हम जो है बिल्कुल तन्मयता से जो है इस कथा को हम सुनाने की कोशिश करेंगे इस व्यास पीठ से, क्योंकि इस मंदिर का हमें जो है यहीं से हमने सीखा है, जो भी गुरु जी के माध्यम से, और यहाँ पर जो हमारा इस मंदिर से जो है हम विशेष लगाव यहाँ पर रहा है। तो इस प्रकार से जो आज की जो कथा है भगवान गणेश पुराण, भैया किसने शुरू किया, ये जो है पुराण का 18 पुराण है हमारे, उसमें जो है उप पुराण है, अति पुराण है।
वैसे तो ये अति पुराण में ये कथा आती है, ये जो गणेश पुराण है, 18 पुराण तो जो है आज की इसमें उसमें ज्यादा सभी का ध्यान रहता है, अभी 18 पुराण है, तो उसमें से उप पुराण भी है, अति पुराणों में जो है ये आता है। तो भगवान शंकर ने सर्वप्रथम ये कथा माता पार्वती को सुनाई और भगवान विष्णु ने जो है ये नारद को सुनाई है। नारद मुनि जो है उनको भगवान विष्णु ने सुनाई। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने जो है ये कथा जो है वेद व्यास जी को, जो भगवान वेद व्यास हैं उनका वर्णन भी आगे आएगा, तो उनको ये कथा सुनाई, जिन्होंने 4 वेदों से उपवेद बनाए, फिर बोला कि और इसको सरल बनाया जाए, फिर उसके 6 अंग बना दिए। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ज्योतिष भी उसी में आता है। फिर भगवान को और लगा, भगवान वेद व्यास को, कि भाई ये जो आज के युग के हैं, अब 3 घंटे कथा नहीं सुन सकते, तो भाई ये तो क्या करेंगे। फिर उन्होंने उसके उपांग बना दिए, 6 उपांग, जिसको दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। उसमें फिर मीमांसा है, मीमांसा में भी 2 है, एक उत्तरी मीमांसा है, एक कर्म मीमांसा है, जिसमें कर्म कांड वगैरह ये सारा चीजें पूजा का है, ये सारा विधान है। देखो 5 कलश इसलिए लगे हैं, एक पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है और वायु का है और आकाश का है। एक गणेश के हैं, एक शिव का, एक विष्णु का और एक दुर्गा माता का और एक सूर्य का। ये 5 ही परम ब्रह्म है। और जब इनको लगता है कि पृथ्वी में पाप बढ़ रहा है और स्थिति जो है काबू से बाहर हो रही है, धर्म के प्रति लोगों का जो है वो रुझान खत्म हो जाता है, तो फिर ये 5 एक शक्ति का पुंज बनते हैं और फिर अवतार ले लेते हैं। अवतार फिर अवतारित होते हैं, ये कोई जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं और अवतरित होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो पृथ्वी का जो है, उसमें पृथ्वी का जो भार है, जो पापियों का जो उसमें समावेश हो जाता है, जिसकी वजह से धर्म लुप्त हो जाता है, उससे जो है पृथ्वी को मुक्त करते हैं। तो ये 5 ये जो है बिल्कुल स्थिर हैं। इन्हीं का रूप से जो है फिर उसमें कपच जो है उसमें मत्स्य निकलता है, उसी से फिर कछुआ निकलता है, उसी से फिर कुर्मा अवतार होता है और उसी से जो है फिर आपका नरसिंह अवतार होता है, वामन अवतार होता है, इसी से परशुराम का अवतार होता है, जो कि उप अवतारों में आया परशुराम का। और उसके बाद जो है वही कृष्ण के रूप में आते हैं और वही जो है फिर त्रेता में राम के रूप में आते हैं और कलयुग में जो है ये 5 ही कल्कि के रूप में आएंगे। तो एक विज्ञान है, ये कथा जो है एक विज्ञान है। तो फिर इसी तरह से ये सारा पुनरावृत्ति है इस ब्रह्मांड की। ये जो ब्रह्मांड है इसमें जो ये 4 चतुर्युग है, इसमें जो सतयुग की जो उम्र थी वो 17,28,000 साल थी। उसके बाद त्रेता जो भगवान राम आए वो 12,96,000 साल का वो त्रेता युग था। उसके बाद जो हमारा अब जो द्वापर युग आता है, जिसमें भगवान कृष्ण आते हैं, वो जो है 8,64,000 साल का होता है। और जो कलयुग जो वर्तमान में चल रहा है ये जो है 4,32,000 साल का है और इसका प्रथम चरण चल रहा है। प्रथम चरण अभी जो है भगवान कृष्ण को यहाँ से गए हुए 52-53 वर्ष 5300 वर्ष हुए, यानी कि 5,500 साल। तो ये तो अभी प्रथम चरण है। बोलते हैं पंडित जी इसमें 28वां मनवंतर चल रहा है, प्रथम चरण कलयुग के प्रथम चरण 50 कोटि योजन विस्तृण भूमंडलांतर्गत सप्तद्वीप मध्य जम्बूद्वीपे। तो ये जो संकल्प पढ़ते हैं पंडित जी, तो इसमें बोलते हैं कि प्रथम चरण अभी कलयुग का ही चल रहा है।
तो अभी तो ये 4,32,000 साल का है, तो 5,000 साल ही इसके बीते हैं और इसकी पुनरावृत्ति है। ब्रह्मा का एक दिन जो है वो इन 4 युगों का जो है जो चौकड़ी युग, ये चौकड़ी युग 1,000 साल तक आएंगे। ऐसे 1,000 साल बाद वो ब्रह्मा का एक दिन होता है और फिर ब्रह्मा की रात्रि होती है, वो भी इतनी रहेगी 1,000 चौकड़ी युग। तो अभी जो है ये ब्रह्मा का इस मनवंतर का 28वां दिन चल रहा है, 28वां मनवंतर चल रहा है। 28वां मनवंतर अभी चल रहा है और हम जो है इस मनवंतर में 28 बार इसी कोटेश्वर मंदिर में मिल चुके हैं। मैंने कथा सुनाई है और जो जितने आप यहाँ बैठे हैं आपने कथा सुनी है। ये पंडित विद्युत गण जो है ये भी साथ थे। ये सब पुनरावृत्ति है। इसमें जो शास्त्र का जो है कि हम 28वीं बार आज फिर से यहाँ मिले हैं और अगले चतुर्युग में फिर से जो है इसी प्रकार से पुनरावृत्ति जो है होती रहती है। ब्रह्मांड में जो परिवर्तन है ये होते रहते हैं। इस प्रकार से जो ये हमारा सनातन धर्म है एक विज्ञान है। ये इसमें जो भी हम मंत्र है, तंत्र है, हमारी जो सारी जो ये पूजा है, पाठ है, ये सब जो है ये सारा एक विज्ञान है। और जितने वैज्ञानिक हमारे हुए भारतवर्ष के, जिन्होंने महान खोजें करी, भाई वो सनातन संस्कृति के प्रकांड विद्वान हुए। ये मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े भाई बहुत ही शक्तिशाली भाई ऐसे सिकंदर जैसे आदमी आए जो जिन्होंने हमारी इस संस्कृति को जो है खराब करने की कोशिश करी और सारी दुनिया का धन उन्होंने अपने अधीन कर दिया, सारी दुनिया को अपना साम्राज्य बना दिया। लेकिन अंत में जो जातिवाद उन्होंने बोला कि जब मैं मरूंगा भाई मेरे हाथों को भी खोल देना, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई सिकंदर जो है सब कुछ ले गया जो उसने कमाया था। तो इसलिए कुछ भी नहीं जाता साथ जो है धर्म जाता है और जो रुपया है, पैसा है, ये सारा माइक है। माइक का मतलब है नाशवान है। तो हमें जो है ये जो शरीर रूपी हमें मनुष्य का जो देह मिली है, ये 84,000 योनियों में एक सर्वश्रेष्ठ है। ये जो 84,000 है इसमें कुछ जितने जीव कुछ हमारे मतलब इसमें आकाश में है, उतने ही जीव पृथ्वी में है, उतने ही जीव जो है समुद्र में है। तो 84,000 जितने भी हैं वो सारी भोग योनियां हैं। भोग योनियों का मतलब भी क्या हुआ? तो भैंस ने मुझे घास चाहिए, वो तो घास खाएगी, पानी पिएगी, दूध देगी, ठीक है, अगली बार के लिए। उनमें तर्क शक्ति नहीं है। मनुष्य में तर्क शक्ति है। वो मनुष्यता से देवता की ओर जा सकता है और देवता जब उनका वहां देवत्व खत्म हो जाएगा, तपस्या का फल खत्म हो जाएगा, उनको दोबारा मनुष्य बनना पड़ता है। तो जो मनुष्य है ये मनुष्य योनि है। ये जो है ये सबसे जो है दुर्लभ हमें ये प्राप्त हुआ है। लेकिन ये है थोड़े समय के लिए। प्रतिपल हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं और मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन हम जो है जो चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं वो उनका कोई औचित्य नहीं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है ये अपनी सांसारिक चीजों को के साथ जो है साथ में धर्म के प्रति कथा, भजन, यज्ञ और इसमें भी हमें अपने जो है ध्यान देना होगा और प्रतिपल जो है उस अटल सत्य को हमने जानना होगा। तो उसमें भी भाई फिर ये जो शरीर है उसमें अंत नारायण स्मृति, जो अंत में नारायण की स्मृति होती है। तो अंत में किसी को होता है आजकल जो है ठीक है वो प्राणी है, जीव है, सबसे ज्यादा जो है वो जो आज की विश्वास पात्र जीव है वो है कुत्ता।
लेकिन हर प्राणी का स्थान है, गाय माता का अपना स्थान है, कुत्ते का अपना स्थान है, जो और प्राणी है। तो अगर जिन लोग आज भी देखा है कि सब कुत्ते पाले हुए और बिस्तर में सुलाए हैं और जिनका अंत में उस कुत्ते पे ध्यान होगा, उनको कुत्ते की ओर नहीं जाना पड़ता। भागवत में जो है ये प्रसंग आता है कि हिरण के प्रति मोह हो गया था, तो उनको हिरण बनना पड़ा। तो इस तरह से हमारी जो अंतमति सो गति, हमारी जो है अंत में नारायण की स्मृति होनी चाहिए और कुछ नहीं करना है। हमें एक चीज भगवान से मांगनी है कि प्रभु अंत में जो है हमें आपकी स्मृति हो जाए जब हम आपके लोक में जाने वाले हैं। ये जो देह है इसमें भी 3 काशियां हैं, इसमें 3 काशियां हैं और जो मृत्यु है वो अटल सत्य है। उसको हमें जो है बड़ा सुंदर बनाना चाहिए, उसके प्रति जो है हमारा बड़ा सात्विक भाव होना चाहिए और उसमें नारायण की स्मृति होनी चाहिए। इसमें जो 3 काशियां हैं, कोई काशी कोई विश्वनाथ वाली नहीं, वो तो है भगवान शंकर वहां पर है। और जो भी प्राणी जो है इस लोक से जाता है उसको जो है उसके कान में राम नाम का मंत्र शंकर भगवान जो है वहां पर देते रहते हैं। उनका एक ही कार्य है विश्वनाथ में, काशी विश्वनाथ में, कि राम नाम का मंत्र देते हैं। तो भाई अगर हम अपने हर समय अपने इस अटल सत्य को याद रखेंगे तो उससे जो है हमारा कल्याण होगा। और उत्तर काशी से अगर हमारे भाई प्राण अगर जिनके आंखों से, निवेश से, कानों से जो जाते हैं भाई वो समझो सबसे अच्छी मृत्यु है उस आदमी। और वो जो है देवलोक को जाता है। और जिनके प्राण सांस फूलने से जाते हैं, सांस फूलने से कोई भी, वैसे जो भी प्राणी है चाहे वो कोई दुर्घटना में मारा जाए, किसी भी चीज में जैसे भी हो, उनके प्राण जो है वो सांस के फूलने से जाते हैं। तो मध्य काशी है हमारे शरीर की, तो मध्य काशी से भी बुरा नहीं माना गया। और इसमें विशुद्ध चक्र होता है। जो महामृत्युंजय का जो मंत्र करते हैं, इसको सरस्वती आ गई, इसको जो है मार के आया हुआ है। तो महामृत्युंजय एक क्रिया है जो भगवान शंकर ने करके कालकूट विष को जो है गले में धारण किया। तो इसीलिए जो है उसके लिए महामृत्युंजय करते हैं, जिनको जो है बड़ा भारी मार केस अगर आए और कोई भी विपत्ति अगर आ जाए तो उसके लिए जो है महामृत्युंजय मंत्र का जो है उनके लिए जप करवाते हैं। तो मध्य काशी, ताकि मध्य काशी में जो है उनका रक्षा हो। जैसे कालकूट विष को भगवान शंकर ने गले में धारण करके भी वो उसमें वो अमर रहे, उसी तरह से जो है वो हमारा शरीर की जो रक्षा करता है। महामृत्युंजय मंत्र, ये भी मंत्र छोटे से लेके बड़ा मंत्र तक है, हमें जो है करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, मुक्ति के लिए राम और विष्णु के मंत्र, और अपने स्वास्थ्य के लिए भगवान शंकर के मंत्र। क्योंकि ब्रह्मा ने ये सारी सृष्टि रचाई हुई है। ब्रह्मा का काम है कि जितने सारे संसार में 6.5 अरब की आबादी है, जितने जीव जंतु हैं उनकी शकल को बनाना और जो क्या ये खाएंगे उनका आहार मुकर्रर करना कि भाई ये कीड़ा मकोड़ा ये खाएगा, सांप ये खाएगा, बिल्ली ये खाएगी, कुत्ता ये खाएगा, लोमड़ी ये खाएगी, मनुष्य क्या खाएगा। मनुष्य के लिए भाई अच्छे भोजन, सात्विक भोजन हो और वो भी जो है एक कुशल गृहिणी के हाथों से बना हो, नहा धोकर के वो सवेरे रसोई में जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए जो भी गृहिणी सवेरे जो है अन्न पकाती है और अपने जो है परिवार के लिए खिलाती है, तो उससे जो है उस परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, उनका मन भी स्वस्थ रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो भाई जिनका शरीर स्वस्थ है
सारी चीजें, सब रिश्ते नाते तब तक हैं जब तक आप स्वस्थ हैं। अगर एक दिन आपकी टांग ना चले तो 10 दिन तो कोई कर लेंगे, लेकिन फिर बोलेंगे भी अभी तो हमारे ये है, समय नहीं है, दूसरा नहीं है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की रक्षा करो। इस प्रसाधन रूपी शरीर की रक्षा हमें करनी चाहिए, ताकि तभी हम नारायण को भी प्राप्त कर सकते हैं जो स्वस्थ है। भगवान का पूजन यहाँ कोटेश्वर महादेव तक कैसे आना अगर हम स्वस्थ ना हो? तो सबसे पहले सारी चीजों को छोड़ के अपने शरीर की रक्षा के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। तो महामृत्युंजय मंत्र जो है वो एक योगिक क्रिया भी है, योग शिविर में जो है वो सिखाई जाती है। उसमें जो है बताया जाता है कि किस तरह से जो आपके जो मतलब शरीर प्रतिरोधक क्षमता रोग की कैसे कम हो, उसके लिए जो व्हाइट सफेद रक्त कण और लाल रक्त कण होते हैं वो हमारे उनको एक्टिवेट करता है महामृत्युंजय मंत्र, उनको जागृत कर देता है ताकि वो लड़ाई लड़ते हैं जो बीमारी के कीटाणु हैं, जो बीमारी के जो वहां आपके शरीर में जिन्होंने अटैक किया हुआ है। तो महामृत्युंजय मंत्र का ये काम है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जागृत करना, जिससे कि जो रोग करने वाले जो हमारे जो विषाणु हमारे शरीर में है उससे हमारी रक्षा करें। तो मध्य काशी से जो आपके प्राण जो है अगर निकले तो वही बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, आपने जो है भगवान की स्मृति भी करी, अपने कर्मों का जो है कर्म योनि है, ये मनुष्य का शरीर है कर्म योनि, और 84 लाख योनियों में सब भोग योनि है। वो भोग भोगना है और मरना है, फिर आना है मरना है। लेकिन जो मनुष्य है उसके पास तर्क शक्ति है कि मैंने जो है भगवान को प्राप्त करना है, मैं इससे आगे देवता बनूंगा, दोबारा मनुष्य बनूंगा और अच्छे अच्छे कार्य करूंगा, भगवान के भजन में जो मैं हूं मैं जरूर तत्परता दिखाऊंगा। तो इसलिए जो है मनुष्य का जन्म अति दुर्लभ है, और इसमें जो है हमें एक एक क्षण जब हमें ज्ञान हो जाए कि भाई जाना तो है। अब कल देखो, आज यहाँ पर दुर्घटना हुई, कल वो साथ थे या हमारे, तो इसका क्या पता है आज हम यहाँ हैं कल नहीं है। तो ये नहीं कहना कि अभी तो हम अभी 20 साल के हैं, 25 के हैं, तो अभी करेंगे भगवान का भजन, 50 के बाद करेंगे, 60 के बाद करेंगे, तो उसमें फिर कोई ऐसा कोई मतलब ये नहीं है। जन्म और मरण जो है वो भगवान और प्रकृति ने अपने निरंतरण में रखा हुआ है। तो इसलिए इसी क्षण से हमें जो है भगवान नारायण का जो है हमें अभी से स्मरण शुरू कर देना चाहिए। अपने काम करते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इससे बड़े कोई मंत्र नहीं है संसार के। और ये ऐसे मंत्र हैं कि आपको शुद्धता की कोई आवश्यकता नहीं। आप शौचालय में हैं, शौचालय में आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, आप मुंह हाथ धोया है नहीं धोया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इन 2 मंत्रों का जो जाप है, आप प्रतिपल प्रतिक्षण आप वश में हैं, चाहे गाड़ी में है, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, परंतु भाई जीव तो हिलाना पड़ेगी, अपने मन को जो है लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने संसारिक कामों को छोड़ करके आप जो है भगवान के भजन में ही लग जाए, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि भी है, उसको कर्म भी करना है, उसको जो है कर्म भी करना है, कर्म के साथ साथ भजन भी करना है। जो तीसरी प्रकार की मृत्यु कही गई वो है दक्षिण काशी। वे दक्षिण काशी से कहते हैं कि उनके प्राण जो है वो बुधा के रास्ते से गए और बहुत बुरी मृत्यु से गए। उस समय का जो वृतांत है सुनाया जाता है कि ऐसा हुआ, उनको कोई शुद्ध नहीं रही, तो जो है दक्षिण काशी से जिसके प्राण जाते हैं तो भाई वो मृत्यु जो है अच्छी नहीं कही। तो तीनों काशियां और तीनों लोक और 5 तत्व और जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश,
सृजन, पालन और संहार, वो तीनों जो है मनुष्य में है। तो मनुष्य योनि जो है बहुत ही दुर्लभ है। इसका हमें जो है सदैव एक एक क्षण जो है भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। श्रीमन थोड़ा सा थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं क्योंकि सभी बोर हो रहे हैं और इसमें जरूरी है थोड़ा सा भगवान का भजन।
महाराज की। तो इस प्रकार से हमें जो है अपने जीवन और इसमें अपना जो अंत समय है उसको सुगम बनाना चाहिए। और इसमें सारी शक्ति जो है मातृशक्ति के हाथ में, रसोई घर में है। मातृशक्ति की सारी तपस्या उसी में है, उसी से संस्कार पड़ेंगे और उसी से बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पर सनातन को मानने वाले जो आर्यभट्ट हुए वैज्ञानिक, इस आर्यभट्ट से हुए, भारतवर्ष से हुए, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया। ये जो आज जीरो एक के साथ लगाए तो 10 बन गया और वो 2 जीरो